हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदे क्लासेस पर। और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार सरकार द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, जो कि ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संयुक्त संख्या होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, संयुक्त संख्या का ही दूसरा नाम है भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, संयुक्त संख्या का ही दूसरा नाम है भाज्य संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे संयुक्त संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो उसे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, या जिसकी विभाज्यता 3 हो या 3 से अधिक हो वह संयुक्त संख्या होता है। तो दोस्तों, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है, क्योंकि 4 ऐसा संख्या है सबसे छोटा में कि 1 से कटेगा, स्वयं यानी 4 से कटेगा और अन्य संख्या से कटेगा, यानी अदर नंबर से क्या होगा दोस्तों? विभाज्य होगा। अब 2 नहीं ले, 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2 सिर्फ 1 और 2 से ही कटेगा, अदर संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, ऐसी आगे की ओर बढ़ते रहेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई है। ठीक है दोस्तों, पाई है। आपको बताना है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या है। याद रख लीजिएगा दोस्तों कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है √3/12, ऑप्शन बी में है √2/10, ऑप्शन सी में है √7/7। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी में है √2 × तो आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या, कौन मतलब कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कभी भी रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हो, अगर वो कट रहा है किसी संख्या से तो सबसे पहले हम उसको कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कट रहा है। देखिए 3 एकम 3 और 6 4 3 12, ये भी कट रहा है। 2 एकम 2 और 5 दूना के 10, 7 एकम 7 1, ये नहीं कट रहा। देखिए अब हम जानते हैं कि दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ये परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √5 का वर्गमूल होता है दोस्तों? नहीं होता, नहीं, रूट में हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं की लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं होंगे। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि दो संख्याओं का लसा और मसा तभी बराबर होगा जब दोनों संख्या आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोले? दो संख्याओं का लसा और मसा तभी बराबर होगा जब दोनों संख्याएं आपस में बराबर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर, यानी ऑप्शन बी। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताने का प्रयास करता हूं। जैसे हम 2 और 2 लिए। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि 2 और 2 का मौसा निकालिएगा तब पर भी 2 आएगा, और लौसा निकालिएगा तब पर भी 2 आएगा। या कोई भी संख्या ले लीजिए बराबर। जैसे हम 4 और 4 लिए, तो
तो 4 और 4 का मौसा निकालिएगा तब पर भी 4 आएगा, आप निकाल के कॉपी पर देख सकते हैं। और 4 और 4 का लौसा निकालिएगा तब पर भी 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये पता चला, अगर संख्या बराबर होगा, अगर दोनों संख्याएं आपस में बराबर होगा तो मौसा और लौसा भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.2.9 बराबर, यानी इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, कैसे के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए पहले जितना अंक है उतना लिख देंगे, बांटा देंगे। के गो दशमलव के बाद के गो अंक पर एक रिंग है, 2 गो अंक पर, तो 2 गो 9 लिखेंगे, यानी 29/99। तो 29/99 आपका ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब किसी विद्यार्थी को, किसी छात्र को, किसी भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे, है कि ना। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पहले जितना अंक रहेगा उतना लिख लेंगे। 126। अब देखेंगे कि के गो अंक पर एक रिंग नहीं है, जितना अंक पर एक रिंग नहीं होगा उसको घटा देंगे। देख रहे हैं कि एक अंक पर एक रिंग नहीं है, एक घटा देंगे, फिर बांटा देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद के गो अंक पर एक रिंग है, 2 गो पर 2 गो 9, अब घटा के लिख देंगे 125/99। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा, मतलब इसका मान क्या होगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, 1 के 1 लिखेंगे, साइन, ठीक है दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, सबसे पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे, 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √4 के स्क्वायर करेंगे 4, √5 के स्क्वायर करेंगे 5, यानी रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा, एक का पढ़ना कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा, एक 4 बार में 4 एकम 4 माइनस 3 1/4 आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी आपको बताना है कि जो फ्रैक्शन दिया है, जो भिन्न दिया है, कौन ऐसा है कि जो शांत होगा दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ऑप्शन ए में है 7/10, 7/40, और ऑप्शन बी में है 5/21, और ऑप्शन सी में है 23/96, और ऑप्शन डी में है 31/121। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये कौन शांत है और कौन अशांत है। तो दोस्तों शांत और अशांत का एकदम आसान फार्मूला होता है, आसान नियम होता है। कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे तो सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि वो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो खाली 2 2 आना चाहिए, या तो खाली 5 5 आना चाहिए, या तो दोनों साथ में आए, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या है, 2 गुने 5 गुने 3 आ गया, ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्यू का भाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 7/40 है तो 40 से नीचे वाला का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आएगा। देखिए 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40। देखिए तो 2 2 2 और 5 आया। तो हम क्या बताए हैं कि अगर हर का गुणनखंड करने पर खाली 2 2 आए या 5 5 आए या दोनों साथ में आए, सिर्फ 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर अदर कोई संख्या आ गया तो समझ जाएंगे कि वो दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बल्कि क्या है, अशांत है। तो ये दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांत कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, समय लगेगा लेकिन आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। निम्नलिखित में
किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए दोस्तों, उसमें शांत पूछा था, इसमें अशांत। एकदम सिंपल सी बात है, जिस अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाएगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आप लोग डी को देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी को देख रहे हैं, ये उतना समय नहीं है, 343 है। देखिए दोस्तों, तो 343 का गुणनखंड कीजिएगा ना तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। तो यही अशांत है कि शांत का नियम क्या होता है दोस्तों, कि नीचे खाली दो दो आए या तो 5 5 आया, दोनों साथ में, और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। मैंने 5 का घात पूछा है, यानी कहने का मतलब है कि 5 के बार आएगा, ठीक है ना। इसको पता करने के लिए पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड कर, 2 से जाएगा 2 के 4 200, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25। अब जिसका अंतर 5 होता है 5 से जाता है, फिर 5 एकम 5। देखिए दोस्तों, इसमें 5 के गो आया, 2 गो आया, 5 के गो आया, 2 गो के गो आया जो दोस्तों, 2 गो आया, यानी 5 के पावर 2, यानी इसका घातांक कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। अगर 5 3 बार आता तो घातांक कितना होता, 3 होता। अगर 5 4 बार आता तो घातांक कितना होता, 4 होता। लेकिन फिलहाल अभी कितना आया है, 2 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि यदि 130 बराबर, यदि 130 बराबर 15 गुने 8, ठीक है दोस्तों, आप प्लस 10, ठीक है ना, तथा तथा मस 130 कोमा 15 बराबर, फिर मस x कोमा y, ये पूछा है कि मतलब x और y का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगा। तो फिलहाल आप लोग सोचिए दोस्तों, ये जो टर्म दिया है, ये जो नियम ये जो दिया है, 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र में बैठाया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी संख्या a होता है और ये जो होता है b होता है, ये क्या हो गया, q हो गया, और ये क्या हो गया, r हो गया। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। इसका पहले मौसक याद कर लेंगे, इसका मौसक कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ तक हो गया, आप लोग पढ़े। अब इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है, 15 तो 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ आ जाएगा। अब 8 में भाग देंगे तो 8 9 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी देखिए 15 यहाँ आ जाएगा और 10 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 के पहाड़ा सॉरी बराबर दे रहे हैं, पहले इसका मतलब मौसा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों 15 यहाँ आ जाएगा, तो 10 10 एकम 10 प्लस कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। अब देखिए 10 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, 5 दूना के 10। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आता है, पता होगा। अब देखिए 0 आ गया, तो मौसक कितना हुआ दोस्तों, मौसक कितना हुआ, 5 हुआ। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे मतलब ऑप्शन ए में है 15,10, ऑप्शन बी में है 8,10, ऑप्शन सी में है 15,8 और ऑप्शन डी में है 130,8। तो दोस्तों हम यहाँ से ये पता करेंगे इसमें कौन ऐसी दोनों दो जो युग में दिया है, कौन है कि जिसका मौसक ज्ञात करने पर 5 आए। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, और 10 और 15 का अगर हम मौसक ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। इसलिए x का मान हो जाएगा 15 और y का मान हो जाएगा 10। क्यों लिए, क्योंकि मौसक कितना आया, 5 आया। अब हम ये दोनों संख्या के मौसक ज्ञात कर रहे हैं, तो दोनों संख्या के मौसक ज्ञात करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या सिंपल सी बात समझना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है, अगर यहाँ सेम है तो कुछ नहीं करना, ये वाला संख्या लिख देना है शुरू में, ये वाला संख्या लिखना है बाद में। यानी x का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, y का। कभी कभी आपको a कमा b भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंडर रूट 125 क्या है दोस्तों, अंडर रूट 125 का परिमेयकरण का गुणांक बताइए। तो जहां पर भी परिमेय
परिमेयीकरण का गुणांक पूछेगा तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों। यानी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 को जोड़ा लगता है तो एगो बाहर निकलता है, निकल गया। और रूट में क्या बच गया, √5। जो रूटवा में बचता है ना, ध्यान समझिएगा, जो रूटवा में बचता है ना वही क्या कहलाता है, परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है। यानी यही आपका √5 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। दोस्तों रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, जिसका घात जितना घात, रैखिक बहुपद घात कितना होता है, 1 होता है। जिसका घात 1 होता है तो रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। इसे बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए रैखिक बहुपद पूछा है यहाँ पर, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 14, कि x-1 का शून्यक होगा। जहां पर शून्यक पूछेगा ना तो बराबर में 0 ले लेना है। क्या लेना है दोस्तों, 0 ले लेना है। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है। तो x बराबर, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखेंगे एक कहाँ है आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है और 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, बोला है कि कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक -4 एवं 7 है। तो मान लीजिए शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा होता है। तो मान लीजिए कि अल्फा बराबर 4। दोस्तों देखिए हम अल्फा ऐसे लिखते हैं, ऐसे किताब में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, हम अल्फा ऐसे लिखते हैं, फिलहाल समझिएगा। और हम बीटा मान लिए 7। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है कि द्विघात बहुपद, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख देंगे। देखिए x² माइनस अल्फा का मान कितना है, -4, अब प्लस बीटा का मान कितना है, 7 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -4 इंटू प्लस 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हल करेंगे तो x² माइनस घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस में घटेगा तो 3 बचेगा, 3x हो जाएगा गुना करेंगे तो, और यहाँ पर गुना करेंगे तो -7 × 28। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है कि x² माइनस 3x माइनस 28 कहाँ है दोस्तों। देखिए दोस्तों x² माइनस 3x माइनस 28 ऑप्शन सी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे फिर देखते हैं। ठीक है ना, आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। सिंपल से पूछा है, उसमें शून्यक दिया था, यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। बोला है कि शून्यकों का योग, देखिए दोस्तों शून्यकों का योग कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5, और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 6। ठीक है दोस्तों, पूछा है कि द्विघात बहुपद होगा। अब तुरंत बताएं हम कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सबका मान रख देंगे। x², देखिए अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, x², देखिए गुना करेंगे तो 5x और प्लस 6। अब ऑप्शन में खोजेंगे दोस्तों कि x² माइनस 5x और प्लस 6 किस ऑप्शन में है, तो x² माइनस 5x और प्लस 6 ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि यदि बहुपद, समझिएगा ध्यान से, यदि बहुपद y² माइनस, ठीक है दोस्तों, y² माइनस 6y और प्लस 8, ठीक है दोस्तों, के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, मतलब शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा।
अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है दोस्तों। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। देखिए दोस्तों, माइनस बी का मान वाई के गुणांक को बी बोलते हैं, बी का मान हो गया माइनस पहले से -6, और बटा में ए का मान कुछ नहीं, वाई स्क्वायर स्क्वायर लगे आगे जो होता है ए का मान होता है, ए का मान कुछ नहीं, 1 होता है। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस, यानी प्लस 6। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है 6, ऑप्शन 6 है, सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बोला है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, कि फंक्शन एक्स मतलब फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका बोला है कि 3x², ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, अब माइनस 7x + 2 हो तो एफ माइनस, देखिए एफ माइनस F1 का मान पूछा। देखिए यानी एक्स का जगह पर क्या लिया है दोस्तों? -1 लिया है, यानी जहाँ जहाँ एक्स होगा ना वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 -1 का स्क्वायर करेंगे, -7 फिर -1 और +2, इसको सोल्व करेंगे। देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे 3 रहेगा। देखिए माइनस माइनस +7 और +2 जोड़ दिए, 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है दोस्तों, इसे देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है ना कि x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। जहां पर भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा दोस्तों, बराबर में 0 ले लेंगे। अब देखिए x², माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर, क्योंकि शून्य का मतलब x का मान, ठीक है ना, अगर y रहेगा तो y का मान, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा रूट में। अब हम जानते हैं कि रूट के आगे क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस होता है, एक्स बराबर हो गया एगो प्लस में √3, एगो माइनस √3। अब देखेंगे कि ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 6x - 2y, ठीक है दोस्तों, अब बराबर 0, 10x + 2y, ठीक है दोस्तों, अब बराबर 32। तो पूछा है कि x और y का मान क्या होगा दोस्तों, हल करें मतलब x और y का मान ज्ञात करें। फिर से मैं रिपीट कर ले, 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32। देखिए तो विलोपन भी हल कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, इसमें विलोपन भी हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 16x बराबर 32, तो x बराबर 16 दूना के 32 यानी 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, किसमें x का मान रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 और -2y बराबर 0, प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे, -2y बराबर -12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, यानी y बराबर 6 दूना के 12, यानी x का मान 2 आएगा और y का मान कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे कि x का मान 2 और y का मान 6 का है, तो ऑप्शन बी है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।